हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 4। इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने कहा था जब कोर्ट अपना कोई डिसीजन देती है तो उसके सामने जो भी फैक्ट आते हैं उनको थ्रू एविडेंस पहले प्रूव करना होता है और उसके बाद में कोर्ट अपना डिसीजन देती है। लेकिन आज हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एविडेंस भी हम प्री एजम्पशंस के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई होगी और कोर्ट उस बात को प्रूव मान लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन को हिंदी में कहते हैं उपधारणा। इट मीन्स ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि इनके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम मान लेते हैं, कोर्ट मान लेती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा और डिसीजन दे देते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहीं बहुत दूर अगर मान लीजिए धुआं निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी होगी। अगर आग लगी है तभी वहाँ से धुआं निकला है। तो इस टाइप के फैक्ट्स जिनको किसी एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो अपने आप में ही ये बात बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए कोर्ट उसको मान करके उसका अनुमान लगा करके वो उसके लिए डिसीजन दे देती है। इस टाइप के जो फैक्ट्स है इस पे वो अपने विवेक से वो दे सकती है डिसीजंस, या फिर वो सोच सकती है कि इसके लिए क्या कोई और हमें इन डेप्थ में जाकर के स्टडी करनी है या इसके बारे में पता करना है। तो धारा 4 यहाँ पे 3 तरीके की बात करती है। सबसे फर्स्ट हम कहते हैं उपधारणा कर सकेगा या मे प्रिज्यूम कर लेता है। उपधारणा कर सकेगा का मतलब ये हो गया कि इस तरीके के फैक्ट से कि हम पहले से ही ये मान लेते हैं, कोर्ट एज्यूम कर लेती है कि इतना टाइम पीरियड हो गया है तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हिंदू लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से नहीं मिला है या उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना, किसी को उसके बारे में नहीं पता है, वो लापता है, कोई एक शख्स भी आकर के ये नहीं कह सकता कि मैंने अमुक व्यक्ति को वहाँ पे देखा है या मैं उससे मिला हूँ या इतने टाइम पीरियड में मैंने उसको देखा है। अगर ये टाइम पीरियड 7 ईयर्स का हो जाता है तो कोर्ट उसको सिविल डेथ के रूप में घोषित कर देती है। इट मीन्स उस पर्सन की एक्चुअल में तो किसी ने डेथ नहीं देखी है, लेकिन अगर वो 7 ईयर्स का टाइम पीरियड निकल गया और किसी भी व्यक्ति ने उसको नहीं देखा है, ना उसके बारे में सुना है, ना वो उससे मिला है, तो ऐसी कंडीशन में वो सिविल डेथ घोषित कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ उसने प्रिजम्पशन कर लिया, एक उपधारणा मान ली। वो उपधारणा कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा, इतने टाइम में हम नहीं जानते, इसलिए वो सिविल डेथ घोषित हो गई है। सेकंड हम बात करते हैं उपधारणा करेगा या फिर शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं हम। शैल प्रिज्यूम के अंदर क्या आएगा यहाँ पे कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और वो अगर अनसाउंड माइंड है और अनसाउंड माइंड में अगर वो किसी तरह की कोई हत्या कर देता है किसी की, तो उसके लिए उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। तो अनसाउंड माइंड के कुछ क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं, कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेती है कि इस तरह की घटना नहीं होगी या उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। थर्ड है आपका निश्चायक सबूत या जिसको हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। कोई एक अमुक व्यक्ति है और उसके जो फादर और मदर की हम बात करते हैं, पेरेंट्स की, वो किसका पुत्र है, तो जो भी वहाँ पे डिटेल में दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है कि ये दोनों इसके फादर एंड मदर है, पेरेंट्स हैं, तो उनका हम मानते हैं कि जो विधि पूर्वक विवाह हुआ है वो हुआ होगा। ये पहले से ही कोर्ट एज्यूम कर लेती है कि अमुक व्यक्ति के पेरेंट्स ये हैं तो इसका मतलब उनकी पहले मैरिज हो चुकी है। या फिर अगर उनका मैरिज होने के बाद डाइवोर्स हो गया है तो पर्टिकुलर उस माँ ने 280 डेज के टाइम पीरियड तक किसी और से मैरिज नहीं की है। अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट इस बात का सबूत देती है कि उसके जो फादर है वो धर्मज पिता होंगे, मतलब उस पेरेंट का, उस फादर का पुत्र वही अमुक व्यक्ति है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को मान करके कोर्ट डिसीजन देती है, उसके लिए किसी तरह की कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो धारा 4 यहाँ पे यही कहती है कि कोई भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि धारा 3 के अंदर क्या था कि एविडेंस की रिक्वायरमेंट थी। फैक्ट आपके सामने आ गया और उस फैक्ट को जब तक हम एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देती थी। लेकिन धारा 4 के अंदर यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में फैक्ट्स तो आ गए हैं लेकिन सिर्फ प्रिजम्पशंस के बेसिस पे, और वो प्रिजम्पशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि एविडेंस की तरह काम करते हैं और उन्हीं प्रिजम्पशंस को मान करके कोर्ट अपना डिसीजन देती है। थैंक यू।